देर कहाँ हुई? आगम ऑफिस से लौटा तो नव्या ने रूखे लहजे में सीधे प्रश्न दागा। बताता हूँ, पहले सांस तो लेने दो, पानी पिलाओगे जरा? थका हुआ आगम संयत लहजे में बोला। सोफे पर बैठकर दम लिया ही था कि नव्या चौकीदार की मुद्रा में तैनात सी बोली, कहाँ हुई इतनी देर? अब आगम को भी झुंझलाहट आ गई। पानी मांगा था तुमसे, प्यास लगी है, कहीं भागा थोड़े जा रहा हूँ, पानी पिला दो फिर बताता हूँ। नव्या झटके से उठी और पानी लाकर गिलास टेबल पर पटक दिया। आगम को गुस्सा तो बहुत आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो कोई झगड़ा मोल लेकर अपने मन की शांति भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फाइल की ढूंढाई का पूरा किस्सा ज्यों का त्यों सुना दिया। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना। नव्या उठी, आगम के सब कोऑर्डिनेट अविनाश को फोन लगाया और बिना किसी भूमिका से पूछा, आगम ऑफिस से कितने बजे निकले थे? सही उत्तर पाकर उसके चेहरे पर तो शांति आ गई, पर आगम भड़क उठा। हद हो गई है नव्या, तुम्हारी शक करने की आदत मैं चुपचाप सहन कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। इस तरह मेरे जवाब को क्रॉस चेक करने के लिए तुम्हें ऑफिस में पूछताछ करोगी तो क्या सोचेंगे लोग? लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने प्यार को बांध कर रखना मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये निभानी आ गई है। कहती हुई वो किचन में चली गई। तुम्हें ना पड़ता हो पर मुझे तो पड़ता है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसे प्यार से। प्यार नाम का शब्द बेमानी होता जा रहा है मेरे लिए। आगम के ये भाव शब्दों में ढल न सके, मन में घुटकर रह गए। डाइनिंग टेबल कई व्यंजनों से सजी थी। नव्या बड़े उत्साह और प्रेम से खाना खिला रही थी, पर आगम का मूड ऑफ हो चुका था। आखिर वो अपनी कुर्सी से उठकर आई और बड़े प्यार से आगम के गाल पर चुम्बन देते हुए बोली, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे और मुंह ठीक कर लो। देखो, मैंने तुम्हारी मनपसंद डिश कई चैनल ट्राई करने के बाद काफी रिसर्च करके बड़ी मेहनत से बनाई है। खुश मन से टेस्ट करके तो देखो। आगम ने कौर मुंह में डाला तो पाया टेस्ट वास्तव में गजब का था। उसका मूड कुछ ठीक हो गया। रात में नव्या बेडरूम में आई तो हमेशा की तरह खूबसूरत श्रृंगार करके ग्लैमरस नाइटी ड्रेस में थी। ढेर सारा प्यार उड़ेलने के बाद वो सो गई, पर आज आगम की आंख में नींद न थी। नव्या का व्यवहार अब असहनीय होता जा रहा था उसके लिए। उसकी तमाम अच्छाइयों के और प्यार जताने के कई सही तरीकों के बावजूद उसकी पति को बांध कर रखने के लिए की गई बचकानी हरकतें अब आगम के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। वो मन ही मन विरक्त होता जा रहा था। उसने एक नजर बगल में सोती नव्या के मासूम चेहरे पर डाली। वही लंबी घनी काली रेशमी जुल्फें जिन्हें वो फिल्मी गानों और कविताओं के सच होने का सबूत बताया करता था। वही गोरे रंग पर दो बड़ी काली आंखें और उन पर घनी कजरारी पलकों का पहरा। चेहरे पर वही मासूमियत और वही दिल को मदहोश कर देने वाली सुडोल नाजुक देह। पर आज ये रूप आगम को मुग्ध नहीं करता था। उसे नव्या का ये रूप पराया लगने लगा था। ये उसकी नव्या नहीं थी। वो सहज, सरल, अपनेपन से भरी, शांत, संवेदनशील, छुई मुई सी नव्या कहाँ गई? कहाँ गई वो नव्या जिसका वो दीवाना था? क्या उसे उसकी वो नव्या कभी वापस मिल पाएगी? आगम का मन आज इतना अशांत था कि नींद आना तो दूर, वो पलकें भी बंद नहीं कर पा रहा था। वो उठकर ड्राइंग रूम में आकर टहलने लगा। अतीत उसके मन में हिलोरे ले रहा था। कब देखा था उसने पहली बार नव्या को? शगुना चाची की बेटी की शादी में। आसमानी रंग का सलवार कुर्ता, उस पर सितारे जड़ा जॉर्जेट का दुपट्टा, मैचिंग चूड़ियां, कानों में मैचिंग झुमके और पायल की रुनझुन। पहली नजर में ही दिल में उतर जाने वाला सलोना रूप। शादी को 4 दिन थे। वो चाची के साथ कुछ सामान लेने घर के बाहर निकला, तभी ऑटो रुका। नव्या और उसकी माँ ऑटो से उतरी तो वो नव्या को एक टक देखता ही रह गया। लगा था जैसे फिल्म की तरह स्लो मोशन में चलती हुई वो कदम दर कदम उसके दिल के तालाब में उतरती जा रही है। रूप का वो आकर्षण भले ही क्षणिक रहा, लेकिन अगले 5 दिनों में उसके मन से मुलाकात हुई तो मन का बंधन ऐसा बंधा कि
नव्या कितनी सुडौल है, नव्या कितनी समझदार है, नव्या कितनी सहनशील है, नव्या कितनी शांत है। सबकी जुबान पर उसकी तारीफ थी। सबकी जुबान पर एक ही नाम था। 16 साल की नव्या हाई स्कूल में थी और 18 साल का आगम इंटर में। कच्ची उम्र की पक्की दोस्ती ऐसी बंधी, आगम को अपना जीवन किसी फिल्म की कहानी लगने लगा। पर छोटे शहर का माहौल और नव्या जैसी सीधी आज्ञाकारी लड़की उसकी हीरोइन थी। मिलने का एक ही जरिया था, नव्या का घर, जहां वो किसी न किसी बहाने हफ्ते में 1-2 बार पहुंच ही जाता। बड़ों की उपस्थिति में मिलना होता तो कभी दिल की कोई बात कहने का तो सवाल ही नहीं उठा। आगम मेधावी विद्यार्थी था, व्यवहार में शालीन था। नव्या की माँ की अनुभवी निगाहें सब समझती थी, इसलिए न उसे घर आने से रोकती और न ही आगे बढ़ने का अवसर देती। पर नियति ने कुछ और सोच रखा था। वो कुछ बनता इससे पहले नव्या के लिए एक हर तरह से लायक घर से रिश्ता आ गया। एक बेरोजगार के दिल का कोई मोल नहीं होता, ये आगम जानता था। फिर दोनों के प्रेम ने शब्दों का जामा भी तो नहीं पहना था कभी, तो कौन कहता और क्या कहता। नव्या ब्याह कर चली गई और आगम की प्यारी सी लव स्टोरी बनने के बावजूद दर्द भरी कहानी बन गई। नव्या के बारे में सुनने को कान उत्सुक रहते। शुरू में तो सब अच्छा ही सुना, फिर पता चला उसके पति की पेरिस में पोस्टिंग हो गई है, पर वो नव्या को अपने साथ ही नहीं ले जा रहा। फिर पता चला वहां उसके पति को किसी और से प्यार। खैर, फिर सुना नव्या को तलाक मिल गया है। फिर आगम उसके घर गया। गुमसुम उदास खोई खोई नव्या फूट फूट कर रो पड़ी। आगम उसे देखता रहा, देखता ही रहा। आगम की अच्छी नौकरी लग गई थी। आजकल माँ का एक ही शौक रह गया था, आगम को कोई लड़की पसंद करवा देना। एक दिन आगम ने माँ की सेलेक्ट की गई फोटो में सबसे ऊपर नव्या की फोटो रख दी। माँ को तो नव्या हमेशा से पसंद थी, उनकी सहानुभूति भी उसके साथ थी। सब लोग खुश हो गए, पर आगम सबसे ज्यादा खुश इसलिए था कि अब वो अपनी नव्या को जीवन की हर खुशी देगा। पर शादी के बाद उसने नव्या का एक नया ही रूप देखा, उसका असुरक्षा से भरा शक की रूप। वो नव्या जिसे शादी से पहले इतने सालों में कभी किसी से भी ऊंची आवाज में बात तक करते नहीं सुना था, अब वो अक्सर इतनी हिंसक हो जाती कि पति की जासूसी की बचकानी हरकतें तक करने लगती। दूसरे दिन ऑफिस में आगम का मूड उखड़ा था, नींद जो पूरी नहीं हुई थी। तभी अविनाश आए। सर, आपका सब कोऑर्डिनेटर हूँ, पर आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, आपके पिता जैसा। आपसे एक बात कहूँ? अविनाश जी बड़ी शालीनता से बोले। उनकी बातों में आगम का सार नजर आया। और अगले दिन थैंक यू आगम के गले में बाह डालते हुए नव्या मुस्कुराई। ये रिसोर्ट सच में बहुत खूबसूरत है, पर आपको अचानक यहाँ वीकेंड बिताने की कैसे सूझी? तुम खुश हो? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ आना एक जरूरत थी। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। आगम गंभीर हुआ तो नव्या की आंखों में असुरक्षा लौटने लगी। आई लव यू। तभी आगम ने बड़े प्यार से नव्या का चेहरा हाथों में लिया और बोला, आज से नहीं, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तब से। तब कह नहीं पाया। आगम सालों का हाले दिल सुनाता रहा और नव्या मुग्ध सी सुनती रही। लेकिन जब दूसरी बार मुझे मौका मिला तो यकीन मानो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार के कारण तुमसे शादी के लिए कहा, पर शादी के बाद भी मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला। ये मेरी गलती है। अब नव्या फूट फूट कर रोने लगी। सच में यही सुनना चाहती थी कि तुमने मुझसे शादी सहानुभूति से नहीं, प्यार के कारण की है। उसने अपने जख्म खोलने शुरू किए। मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी मर्जी की कोई कीमत ही नहीं थी। फिर जब उसने मुझे छोड़ा तो सारे जमाने ने मुझे ही दोष दिया, कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं थी कि पति को बांध कर रख पाती। मुझसे शादी करने की इच्छा जताई तो सबने यही कहा कि इसके आगे नव्या की हिचकी बन गई। आगम ने उसे बाहों में कस लिया और खूब प्यार करने के बाद बोला, तुमसे प्यार किया है मैंने, धीरे धीरे पनपने वाला सच्चा प्यार। और प्यार तो खुद में ही बंधन है, उसे बांधने की जरूरत नहीं है। केवल तुम्हारे रूप से ही नहीं, तुम्हारे मन से भी प्यार हुआ था मुझे। पर शादी के बाद मेरी पूरी नव्या मुझे मिली ही नहीं।
मुझे मेरी पहली वाली नव्या वापस दे दो। बहुत तड़पा हूं उसके लिए, यकीन मानो मैं जिंदगी भर इसके आगे आगम की हिचकी बन गई। आज हमारे मन मिले हैं और भ्रम मिटे हैं। पहली बार प्यार का इजहार मिला है मुझे। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, अब कभी तुम पर शक नहीं करूंगी।